छोटे से कस्बे में रहने वाला गोपाल नाम का चाय वाला अपनी छोटी सी दुकान में हर सुबह खुशबूदार चाय बनाता था। दुकान छोटी थी, कमाई भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन गोपाल का दिल बड़ा था और सपनों से भरा था। वह हमेशा कहता, एक दिन मेरी चाय का नाम दूर दूर तक होगा। लेकिन कस्बे वाले उसकी बात पर हंस देते। अरे गोपाल, चाय की दुकान वाले भी कभी मशहूर हुए हैं क्या? गोपाल मुस्कुराता और चाय बनाते समय अपनी केतली से कहता, हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। उसके पास एक खास रेसिपी थी, चाय में दालचीनी और तुलसी की हल्की खुशबू। जो भी उसकी चाय पीता मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। लेकिन भीड़ कम थी और सपने ऊंचे। एक दिन शहर से एक यात्री कस्बे में आई। थकी हुई थी, इसलिए गोपाल की दुकान पर रुक गई। चाय का पहला घूंट लेते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसी चाय तो मैंने कहीं नहीं पी। यात्री असल में एक मशहूर फूड ब्लॉगर थी। उसने गोपाल की अनुमति लेकर चाय की फोटो ली और अपने ऑनलाइन पेज पर लिख दिया, भारत की सबसे जादुई चाय, अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा। गोपाल की दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी चाय टेस्ट करने आने लगे। गोपाल हैरान तो था, लेकिन खुश भी। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद पास के शहर में एक बड़े फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। आयोजक ने गोपाल को भी बुलाया। गोपाल घबरा गया। मैं इतने बड़े मंच पर, मेरी छोटी सी दुकान से क्या होगा? लेकिन उसकी केतली, जिसे वह प्यार से चमकी कहता था, जैसे फुसफुसाती हो, डर मत, हम कर लेंगे। फेस्टिवल में गोपाल ने चाय का पहला कप बनाकर जजों को दिया। जैसे ही उन्होंने चाय चखी, एक जज बोला, ये चाय तो बिल्कुल किसी जादू की तरह दिल को गर्म कर देती है। दूसरे ने कहा, गोपाल, तुम ये चाय पूरी दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचाते? उस दिन गोपाल को पहला पुरस्कार मिला और साथ ही एक ऑफर, अपनी चाय को एक ब्रांड बनाने का। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसका सपना सच होने लगा था। कुछ महीनों बाद उसकी चाय का ब्रांड चमकी चाय पूरे देश में मशहूर हो गया। अब वह सिर्फ चाय वाला नहीं था, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार देने वाला उद्यमी बन चुका था। फिर भी वह रोज उसी कस्बे में, उसी पुरानी जगह जाकर एक कप चाय जरूर बनाता, अपने सफर को याद करने के लिए। और जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, जादू के लिए बड़े हाथ नहीं, बड़ा दिल चाहिए।